गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। आज का फिर से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मैथ का। 10वीं क्लास का मैथ है और इसकी जो एक्सरसाइज है 1.2 का पहला इक्वेशन है हमारा निम्नलिखित संख्या को क्या करना है, गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है। तो अपने पास में कुछ संख्या हैं 140, 156, 3825, 5005 और 7429। ये कुछ संख्या हैं, इनका अपने को क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो पहली क्लास के अंदर यानी कि 10वीं क्लास से जो पहले 9 पढ़ा है, 8 पढ़ा है, 7 पढ़ा है, 6 पे पढ़ा है, काफी क्लास के अंदर इस चैप्टर को डिस्कस किया जाता है गुणनखंड का। तो बिल्कुल सिंपल है, हम लोग एक बार देख लेते हैं 140 का गुणनखंड कैसे करना है। तो 140 का गुणनखंड करने के लिए हम क्या लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। जो इकाई का अक्षर होता है, जैसे कि सम है तो सम के रूप पढ़ना है सबसे छोटा। अगर कोई विषम संख्या है इकाई का तो विषम के रूप पढ़ना है सबसे छोटा। उस पे जाता है तो ठीक है, अगर नेक्स्ट टेबल लगे वो भी विषम ही। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दो आइटम पढ़ते हैं, 2 4 8, 2 5 10। तो ये सरल रहता है, 2 से हमेशा 14 और 0 ठीक है, 17 रहता है। अब फिर लिखेंगे इकाई का अक्षर ये है, जैसे कि 2 पे जाएगा तो 2 3 6 इधर 1 पे जाता है, ये यहाँ पर 10 10 तो हमारे पास 35। अब देखते हैं इकाई का अक्षर क्या है। तो इकाई का अक्षर 5 है, तो ये 2 पे नहीं जाएगा, या तो 3 पे जाएगा या फिर 5 पे जाएगा। 3 पे ट्राई करते हैं, 3 पे नहीं जाएगा, 3 पे नहीं जाएगा तो 5 पे ट्राई करते हैं। 5 7 में होता है और फिर जो 7 संख्या है तो 7 में जाएगा, 7 से 7। इसकी अपाचे जो गुणनखंड हुए हमारे, ये जो गुणनखंड है कैसे होंगे गुणनखंड, ये हमारा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। तो ये जो है हमारा, ये जो गुणनखंड है इसको गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो क्या होता है 2 2 4 4 30 और 30 का 140। तो ये हमारे किसके गुणनखंड है, 140, ठीक है। तो इसको हमने गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था, बिल्कुल सिंपल है। नेक्स्ट देखिए 156 को करेंगे। 156 में भी हम ये देखेंगे कि इकाई का अक्षर क्या है। इकाई का अक्षर यहाँ पर 6 है, दैट मींस ये सम संख्या में जाएगा, यानी 2 के टेबल में जाएगा। 2 पे ट्राई करते हैं तो 2 7 14 2 से 14 आता है, 8 और 6 है 16 आता है, 2 से 16। अब इकाई का अक्षर देखेंगे, इकाई का अक्षर क्या है, 8 है, दैट मींस कि 2 के टेबल पे जाएगा तो 2 पे ट्राई करते हैं। 2 या 6 इधर बच गया 1, 8 इधर है 18, 2 में 18। अब इकाई का अक्षर देखेंगे क्या है, 9 है, दैट मींस कि 2 पे नहीं जाएगा तो हम 3 पे ट्राई करेंगे। तो 3 1 3 और 3 या 9। अब 13 जो है अपने आप में एक अविभाज्य संख्या है, वो संख्या होती है जो किसी से विभाजित नहीं होती। तो ये सारा किसके जाएगा, 13 तो इसके जो गुणनखंड बनेंगे, कैसे बनेंगे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये हो जाएगी इसकी 156 की अभाज्य गुणनखंड हो जाएगी। इसी प्रकार से देखेंगे हम यहाँ पर ये वाला, अगर इसको पढ़ेंगे तो देखिए ये होगा 39 दूनी 78 और 78 दूनी 156। तो ये भी किसका हो गया, हमारा 156 का गुणनखंड हो जाता है। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे 3825 का 3825 का गुणनखंड करेंगे कैसे निकालेंगे। इकाई का अक्षर क्या है, इकाई का अक्षर 5 है, इसमें 3 भी जा सकता है और ये 5 भी जा सकता है। तो किसके रूप में पढ़ेंगे वो हम देखिए। तो 3 पढ़ते हैं सबसे पहले, 1 पंक्ति 3 दूनी 6 बच गया 1, 3 दूनी 6 बच गए 2, 3 का 21 बच गया 1 और 5 इधर है 15, 3 से 15। ये हो जाता है 1275। उसके बाद में किस पे जाएगा, इकाई का अक्षर देखेंगे किस पे जाएगा। इकाई का अक्षर हमारा 5 है, दूसरी संख्या पे जाएगा तो सबसे छोटी संख्या देखेंगे 3। तो 3 पे ट्राई करते हैं, 3 के बाद 3 दूनी 6 बच गया 1, इधर 1 हो जाता है और 5 में 3 हो जाता है।
अब देखिए किस पे जाएगा। इकाई का अक्षर क्या है हमारे पास में, इकाई का अक्षर 5 है, ये 5 पे जा सकता है और 3 पे जा सकता है। तो 3 पे ट्राई करेंगे, देखो कि बस ये 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे ट्राई करते हैं। 5 है 40, बस ये 2 5 को 25 को 25, ठीक है। अभी 85 जो है किस पे जाएगा, इकाई का अक्षर देखिए किस पे जाएगा, इकाई का अक्षर 5 है तो 3 पे जा सकता है और 5 पे जा सकता है। तो 3 पे पढ़ेंगे, 3 पे नहीं जा रहा है तो 5 पे पढ़ेंगे, 5 एकम 5 2 3 और 5 का 35, जो कि 3 हो जाता है, 5 कितने हो जाता है तो 35 हो गया और 5 का 35, ठीक है। तो अब जो 17 है वो अपने आप में क्या है, एक अवाच्य संख्या है जो कि किसी भी अंक को 17 तक ही जाती है। तो ये इसकी गुण हो जाती है, कितने 3 गुना 3 गुना 5, 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ये हो जाते हैं हमारे अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार से हम करेंगे 5005 को, ठीक है, 5005 को करेंगे। 5005 का भी यही देखेंगे कि इकाई का अक्षर क्या है। तो इकाई का अक्षर क्या है हमारे फ्रेंड्स, इकाई का अक्षर 5 है, दैट मींस कि 5 पे जाएगा, ठीक है। 3 पे भी जा सकता है लेकिन 3 पे नहीं जाएगा, 5 पे जाएगा, ठीक है। 5 एकम 5 0 0 0 0 5 एकम 5, ये आ गया 1। अब ये किस पे जाएगा, देखने वाली बात है, समझने वाली बात है। टेबल को यानी जो इकाई का अक्षर है उसको देखते ही मेरे को पता चल जाना चाहिए कि किस पे जाएगा। तो ये किस पे जाएगा मेरे फ्रेंड्स, देखते हैं, ट्राई करते हैं। अब हमें ये देखना पड़ेगा कि इकाई का अक्षर जो 1 है वो किस किस टेबल के अंदर आता है। 3 के अंदर आता है, ठीक है, 21 आता है और 7 में भी आता है। तो 7 पे ट्राई करते हैं, 3 पे जा रहा, ठीक है, 7 पे ट्राई कर लें। 7 पे ट्राई कर लेते हैं, 7 में 7 इधर बच गए कितने 3 0 इधर 28, 7 जो 28 क्योंकि 30 हो गया था ना, 30 हो गया था, 28 तक पढ़ लिया बस ये 2 और 30 था 21, यानी कि 7 से 21 हो जाता है, 144 आ जाता है। उसके बाद में किस टेबल पे जाता है हमारे फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये जाएगा हमारा 11 के टेबल के ऊपर। तो 11 एकम 11 प्लस ये 3 इधर है 11 3 33, तो ये 13 जो है अपने आप में क्या चीज एक अभाज्य संख्या होगी। इसको कोई भी संख्या नहीं जाएगी तो कुछ हो गया, तो ये आ गया हमारे से गुणनखंड। इसको लिखेंगे हम लोग 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये जो है गुणनखंड हो गए संख्या के 5005 की। तो इसी प्रकार देखेंगे हम यहाँ पर जो है तो 29 का गुणनखंड करेंगे तो किस पे जाएगा, टेबल देखेंगे इकाई का अक्षर क्या है, इकाई का अक्षर हमारे डिफरेंस क्या है वो देखिए। सबसे पहले इकाई का अक्षर 9 है तो हमें देखना पड़ेगा कि 9 जो है किस किस टेबल के अंदर आता है। तो हम लोग 3 पे पढ़ेंगे, 7 पे पढ़ेंगे, 11 पे पढ़ेंगे, ठीक है, 13 पे पढ़ेंगे। तो जो भी टेबल देखते जा रहे हैं उसको सब के सब पढ़ेंगे इसी प्रकार से। तो ये जो डायरेक्टली जाएगा मतलब 17 पे जा रहा है, ठीक है, 17 का टेबल जा रहा है। अब हमें देखना पड़ता है कि यार 17 का टेबल तो हमें नहीं आता, कैसे क्या एकदम से 17 का टेबल, तो जो 17 का टेबल है उसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 17 का या 19 का या 21 का जो बड़ा टेबल है, क्योंकि जो बच्चे लोग होते हैं वो सीख पाते हैं, लेकिन जो बड़े हो जाते हैं तो भूल जाते हैं। तो 17 का टेबल शॉर्ट में कैसे लिखेंगे वो देखिएगा। देखिए 17 का टेबल लिखने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एक ये साथ में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिंपल काउंटिंग से दिखा होती है, छोटे बच्चों को रहते हैं, बड़े बच्चों को रहते हैं। 7 का टेबल हमें आता है 7 में 16 7 के 21 7 से 28 7 से 35 7 से 42 7 उसके होने में 7 56 7 में 63 और 7 में 70। देखो हमने क्या लिखा है, 7 का टेबल लिखा है और 1 का टेबल लिखा है, जो कि आपको आता ही आता है, ठीक है। ये अपने आप को देखते हैं, 1 और 7 तीन हो जाते हैं 17, ठीक है। इसके अंदर क्या देखना पड़ता है, जो इकाई का अक्षर है, इकाई का अक्षर क्या है, 7 है 4 है 1 है 8 है 5 है 2 है 9 है और 57 बोला था मैंने,
प्रतिस्थापन है, ये भी इकाई का अक्षर होता है, ये भी होता है। तो इकाई का जो अक्षर होता है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट उतार लेंगे। देखिए 4 उतार लिया, 1 उतार लिया, 8 उतार लिया, 5 उतार लिया, 2 उतार लिया, 9 उतार लिया, 6 उतार लिया, 3 उतार लिया और 0 उतार लिया। तो इकाई का टेबल हमने क्या किया, एज इट उतार लिया। उसके बाद में क्या करना होता है, 2 + 1 3 और 3 + 2 5, 6 + 2 4 + 2 6 और 5 + 3 8, 6 + 4 10, 7 + 4 11, 8 + 5 13 और 9 + 6 15 और 10 + 7 15। तो ये आपके पास में 17 का टेबल बन जाता है, बिल्कुल रेडी। ठीक है, इसी तरह से हमने क्या करना होता है, हम करेंगे यहाँ पर 19 का टेबल, क्योंकि इसके अंदर जरूर पढ़ने वाली 19 की वजह से। अगर आपको 19 का टेबल आता है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग इस क्लास में 100 में बना सकते हो। ये तो छोटे बच्चों के लिए बात है। बाकी अगर आपको भी ये ट्रिक जो नहीं पता तो आप लोग ये समझ सकते हैं, यूजफुल है काफ़ी। किसी टेबल को बनाने में आपको उसका सपोर्ट करेगी, आपके जो आसपास में जो बच्चे हैं उसको समझाने में आपको सपोर्ट करेगी, जरूर पड़ेगी। तो ये टेबल बनाने का तरीका है, आप लोग इसके माध्यम से कोई भी टेबल बना सकते हो, जो आप बना सकते हो। तो यहाँ पर देखो हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, 17 का टेबल पढ़ेंगे। 17 का टेबल किस पे जाएगा, हमें वो देखना है। 17 का टेबल किस पे जा रहा है, क्या होता है 17 तो 68। ठीक है, तो 74 में से अपने को 68 अगर बताना है तो कितना बचा यहाँ पर, 6 बच गया और है 2। तो 62 पर जाता है, 62 पर जाता है, किस पे जाएगा, 3 पे जाएगा। 17 3 51। तो 62 में से अगर 51 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1 11 बचेगा। ठीक है, इधर बच गया 11 और इधर 9। तो 11 और 9 जो है यहाँ पर 11 और 9 में 19 बच गया यहाँ पर। तो 119 इसके ऊपर आता है, 119 आता है यहाँ पर। 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ पर 7 पे पूरा फर्क हो जाता है 7 में। उसके बाद में किस टेबल में जाता है हमें देखना है। तो अभी क्या है अपने पास 17 है, इसका एक अक्षर 17 है, यानी कि 7 है, विषम संख्या है, तो विषम टेबल में ही जाएगा ये। जिस प्रकार 17 में गया है उसी प्रकार से देखेंगे हम लोग किस टेबल के अंदर ये जाएगा। तो मैं 19 का टेबल पढ़ेंगे, 19 38 2 के 19 38 कितना था, 19 38 पढ़ा। तो 40 में से 38 अगर हम घटाएंगे कितना बचेगा, 13 में से 5 बच गया, तो 5 बच गया और इधर 7 है तो 57 बच गया। तो 57 किस पे जाता है, 19 के टेबल में 3 बार जाता है, 19 दिया 57, तो 19 दिया 57 बच गया यहाँ पर सिंपल। और ये लास्ट में क्या बच गया 23, 23 कम 23। तो इसके जो गुणनफल बनते हैं वो कितने बनते हैं, सिंपली बताता हूँ। यहाँ पर गुणनफल होंगे इसके, ये हो गए 17 गुना 19 गुना 23। तो इस प्रकार के जो गुणनफल हैं उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है हमारा टेबल। अगर आपको टेबल आते हैं इस तरीके से, छोटे से लेकर बड़े तक टेबल आते हैं, तो आप लोग इस सम को जो ना अच्छे तरीके से निकाल सकते हो। और टेबल निकालने का जो तरीका है, कॉन्सेप्ट है, वो मैंने बता दिया। कोई भी टेबल आपको आता है 1 से लेकर के 10 तक, तो इस प्रकार से जो है कोई भी टेबल आप डिजाइन कर सकते हो, बिल्कुल शॉर्ट में। मन में भी कर सकते हो, कोई लंबी बात नहीं है। जो छोटे बच्चे हैं जिनको अभी टेबल नहीं आते हैं वो अपना टेबल जो है निकाल सकते हो इस प्रकार से। इस नंबर को क्या कहता है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। ये प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। तो 3 संख्या दी गई है, पहली संख्या है 76 and 91, 510 and 92 and 336 and 64। तो 2 संख्याएं हैं। सबसे पहले तो क्या है कि इसको निकालने के लिए, किसको निकालने के लिए, एचसीएफ और एलसीएम को निकालने के लिए जो हमने पहला कोशिश किया है, इसके अंदर हमने गुणनफल करके दिखाया है, वो पर्सन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आपको किसी भी संख्या का गुणनफल करना नहीं आता तो आप एचसीएफ और एलसीएम नहीं निकाल पाएंगे। तो इससे पहले वाला जो कोशिश है उसको आप जरूर देखें कि किस प्रकार से अपनी संख्याओं का गुणनफल करना है। ठीक है, तो चलिए इसका
करते हैं गुणनखंड। तो सबसे पहले लेते हैं 36 का और 91 का, 71 का गुणनखंड करेंगे तो इस पे जाएगा। नेचुरल बात है कि विषम संख्या है तो विषम संख्या के ऊपर जाएगा, तो हम लोग 3 पे करते हैं। 3 यानी कि 3 7 जा 71, ठीक है, और 7 का 7। तो इसके जो गुणनखंड बने हैं हमारे वो होगा 3 into 7। इसी तरह से यदि हम 91 को 91 इसके ऊपर जाएगा। 91 3 पे देखें, 3 कम 3 नहीं जा रहा, 4 पे, तो ये सारा किस पे जा रहा है, 7 पे ट्राई करें या फिर 3 पे ट्राई करें, 3 पे तो जा रहा, 7 पे करेंगे, 7 पे करते हैं, 7 बस ये दो और इधर 1 है तो 7 या 21, ये आ जाता है 13 और 13 का 13, ठीक है। तो इसके जो गुणनखंड आए हैं हमारे वो के 91 के 7 गुना 13, ठीक है। तो 2 गुणनखंड इसके होंगे, 2 इसके होंगे। तो बात ये है कि इसमें एलसीएम कैसे निकालना है और एलसीएम कैसे निकालना है। तो एलसीएम के लिए क्या होता है और एलसीएम के लिए क्या होता है। जो हमने गुणनखंड किया है, 21 का गुणनखंड किया 3 into 7 और 91 का गुणनखंड किया 7 into 13। तो इसमें क्या था, कॉमन क्या होता है, दोनों संख्या में कॉमन क्या है, कॉमन जैसे कि इसके अंदर और इसके अंदर, इसके अंदर और इसके अंदर कॉमन क्या है, तो वो है 7 है। तो एचसीएफ की बात करें हम लोग, एचसीएफ की बात करें तो वो हो जाता है हमारा 7, ठीक है। जो दोनों में कॉमन आता है वो होगा हमारा एचसीएफ। जो बच जाता है क्या बच गया, एक 3 बच गया और एक 13 बच गया, 3 into 13। ये तो अपने को लेना ही लेना है। और एक वो संख्या जो कि हमने एचसीएफ में ली है, जैसे कि 7, तो ये जो है तीनों के जो गुणनखंड जो है यानी कि 3 into 13 into 7, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। एलसीएम और एचसीएफ निकालने का तरीका सिंपल यही है कि पहले गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड करने के बाद में दोनों संख्या में कॉमन लीजिए कि कॉमन क्या है, वो कॉमन जो होगा वो हमारा हो जाएगा एलसीएम। और बच जाता है जो वो प्लस में क्या करना है, प्लस में इनको भी क्या करना है, एलसीएम की संख्या है इसके साथ। तो बचा था 3 बचा था और इधर 13 बचा था, 3 बचा था 13 बचा था और इनको क्या कर दिया हमें एलसीएम को आया है। एलसीएम निकालने का तरीका और एलसीएम निकालने का तरीका अगर आपको समझ में आया तो ठीक है, नेक्स्ट भी कर सकते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट में क्या दिया है 510 है और एक है हमारा 92। तो 510 को करते हैं तो 502 जो है 510 जो है किसके ऊपर जाएगा, अपने पास जो संख्या है वो साथ आखिर वो क्या है, पहले आप सब 0 है तो ये 100% है 2 पे जाएगा, ठीक है। इकाई का आंसर 0 है तो 2 पे जाएगा, वो एक बच जाता है, एक यहाँ पर 10 तो 2 5 10 यानी कि 10 जो 3 बच गया 5 10। अब ये किस पे जाता है, ये किस पे जाता है, ये इकाई का जो अक्षर है वो 5 है, जबकि विषम संख्या नहीं है, विषम है तो 3 पे जाएगा, ठीक है। तो 3 18 24 इधर बच गया और 5 इधर तो 3 बचे 15। जैसे अब इसके अंदर क्या है, 5 जो है इकाई का अक्षर है तो 5 इकाई का अक्षर है तो वैल्यू से 3 पे जा सकता है, 5 पे जा सकता है। 3 पे नहीं जा रहा तो 5 पे ट्राई करते हैं, 5 1 5 5 3 5 35 हो गया 5 35 हो गया 17। तो आपने आपके ऐसे संख्या जो किसी भी बात नहीं उसको ट्राई कर सकता है, ठीक है। अब 92 का इसी क्लास निकालेंगे, 92 के और करेंगे गुणनखंड। तो जो इकाई का अक्षर है अपने आप में क्या है 2 है, दैट मींस कि 2 पे जाएगा, 2 4 जा 8 बच गया 1 इधर बच गया 2 12 2 6 जा 4 2 6 जा 12। तो ये आ गया आपने 46 जो कि इकाई का अक्षर, फिर क्या है सम है तो 2 पे जाएगा, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। ये अपने आप में एक ऐसी संख्या है जो किसी से भी विभाजित नहीं होगी खुद को छोड़ करके, तो ये 23 एकम 23, ठीक है। तो इसके जो फैक्टर बने हैं, जो गुणनखंड बने हैं 510 के, वो हो गए हमारे पास में क्या क्या 2 into 3 into 5 into 7 और इधर क्या है 92 के अंदर 2 into 2 2 into
बात करनी है एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। एचसीएफ बोले तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में सेम एक अक्षर है वो क्या है, वो है इसके अंदर 2 इसके अंदर भी है और 2 इसके अंदर भी है। ठीक है, वो कोई ऐसी संख्या है जो दोनों में है, कॉमन तो हमें को देखना होता है। कोई है 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें है, इसमें नहीं है। दैट मींस 2 ही एक ऐसा अक्षर है जो कि दोनों में कॉमन है, तो वो हमारा हो जाएगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। ठीक है, उसके बाद में जो हमारा एलसीएम बचता है, एलसीएम क्या बचता है, पहले ऊपर से लीजिए 3 × 5 × 7 ये भी लीजिए × 2 × 23। तो ये रहता है हमारा एलसीएम। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या कहा गया है वो हम लोग बात करेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एलसीएम के बराबर होता है। इस बात को हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि वो कैलकुलेशन मैटर है, वो है आप इसके एलसीएम और एलसीएम निकालेंगे। हम लेते हैं यहाँ पर 336 का और 64 का। अब अपने आप में ये संख्या है 6 तो ऊपर जाएगा नेचुरल है 2 बन जाता है 1 और 3 हटाते 2 6 20 तो ये कितना हो गया 1 और 2 8 6। तो ये भी अपने आप में क्या है एक इकाई अक्षर क्या है सम संख्या है, आगे हो जाएगा तो 2 28 16 और 2 3 8। ये भी सम संख्या है इकाई का अक्षर, तो 2 4 8 2 का अब भी सम संख्या है, अब भी सम संख्या है। ठीक है, इकाई का अक्षर क्या है 1 है, दैट इज सम पे नहीं जाएगा विषम पे जाएगा, तो 3 7 21 और यहाँ पर 7 तो ये हो गया हमारा 20 किसका हो गया 336 का जो गुणनखंड आ गया अपने पास में 2 × 2 × 2 × 2 ठीक है × 3 और × 7। तो ये फैक्टर निकल गए हमारे किसके गुणनखंड निकल गए किसके 336 के। और इसी प्रकार से हम निकालेंगे 64 में भी सम संख्या है 2 3 6 और 2 2 4। ठीक है, उसके बाद में फिर सम संख्या है 2 1 2 2 6 12। समझ में आ रहा है सभी? यस। अब 2 8 16 और 2 4 8 और 2 2 4 तो ये निकल के आ गया फैक्टर इसके 64 के। तो 64 के लिए उसी का से लेते हैं 64 2 × 2 × 2 × 2 1 2 3 4 5 5 2 है और × बस 5 भी है 1 2 3 4 5 6 है। ठीक है, 2 4 4 8 8 16 16 ठीक है, इस तरह से। तो एलसीएम निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है कि दोनों में जो सम संख्या है तो दोनों में जो सेम संख्या है सेम, इसके अंदर 2 है 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 इसके अंदर 2 है। ठीक है, तो दोनों के अंदर है वो हम लोग लेंगे एलसीएम। तो लिखेंगे एक कॉम्बिनेशन ये आएगा अपना एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 2 2 4 4 2 8 8 2 16। तो यहाँ पर जो हमारा एचसीएफ जो आ रहा है वो क्या आ रहा है 2 2 4 4 2 8 और 8 2 16। तो 16 अपना आ गया एचसीएफ। ठीक है, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम के लिए मेरे पास में क्या है ये संख्या तो रहेगी किंतु मैं इनको भी करूँ। एलसीएम के लिए क्या है ये संख्या तो नहीं 2 × 2 × 2 इसको तो ऐसे लिख
कितना ही लिखना है, साथ में क्या है कि जो बच जाता है यानी कि 3 चलो इसको लिख लो, 2 इसको लिखेगा हमें इंटू में जो ये है इसको लिख लेंगे 3 चलो। तो ये जो संख्या बनेगी ये हमारी बनेगी एलसीएम के लिए। अब क्यूसस क्या कहता है, लास्ट में क्यूसस कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो ये भी हमें देखना होता है। क्यूसस में लास्ट में क्या कहा है, क्यूसस में लास्ट में क्या कहा है माय डियर, कह रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम के बराबर होता है। तो ये भी एक बार हम वेरीफाई करके देख लेते हैं। देखिए दो संख्या अपने पास में पहले वाली संख्या है वो है 26 और 91, 26 और 91 है, ठीक है, और 91 है और 71 है। इंटू करके देखेंगे 1 1 जा 1 और 1 9 जा 9 इंटू 2 1 जा 2 2 जा ये आता है ना 1 और 9 2 1 11 1 कैसे हो जाएगा 8 और 1 9 और 1 ये हो गया हमारा दो संख्या का गुणनफल जो कि 1911 है। तो कहता क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये यानी ये जो है किसके बराबर है, एलसीएम गुना एलसीएम के बराबर है क्या, तो ये देखना है। तो एलसीएम गुना क्या है 7 और एलसीएम गुना आया है संख्या, तो गुना करके देखेंगे जरा से 91 क्लियर कितना होता है, 91 क्लियर ठीक है। जो एलसीएम 7 है ना इसी में ये तो हमने किया है एलसीएम, यानी एलसीएम द्वारा हमारा कितना है एलसीएम तो अपने पास में ये है, ठीक है, और ये है अपना एलसीएम। गुणा करते हैं 7 के 2 लास्ट में लिखा है दो संख्या का गुणनफल एलसीएम गुना एलसीएम के बराबर है क्या, देखिएगा। तो यही हमने देख लिया कि दो संख्या जो है 91 और 20 इनका जो गुणनफल है वो है 1911। और जो हम लोग इन संख्याओं का एलसीएम निकाला और एलसीएम निकाला, एलसीएम था 7 और एलसीएम था 1773, तो इनका भी हम गुणनफल करते हैं तो वो आता है 1911। इस प्रकार से हमें सभी प्रश्न का उत्तर देना है, दोनों की जांच करके इसका भी और इसका भी। ये दो संख्याओं को निकाल करके कितना अंतर है और जो एचसीएफ आया है हमारा उसको और एलसीएम आया उसको गुणा करके देखो कितना आता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तीन संख्या दी गई और तीनों का अपने को एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित गुणांकों के एचसीएफ और सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि हमने फर्स्ट किया है सेकंड किया है उसी प्रकार से करना है। पहला क्वेश्चन के अंदर हमने किया गुणनखंड कैसे करते हैं, दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमने किया किस प्रकार से एचसीएफ को किस प्रकार से एलसीएम निकालने हैं। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, डिफरेंट सिर्फ इतना है कि पहले हमने दो संख्या रखी उसके बाद 3 है बाकी गुणनखंड तो करना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। 12 का गुणनखंड करते हैं, इस पे जाएगा 2 पे जाएगा 2 3 जा 2 6 जा फिर 2 जाता है 2 3 जा और फिर 3 जाता है 3 जा, ठीक है। उसके बाद हम 50 करते हैं 3 पे जाएगा 3 पे जाएगा और 5 पे जाएगा 5 से 100 और 18 पे जाएगा 18 करेंगे 2 9 जा, ठीक है, 3 जा और 5 जा। ये तो वाला फैक्टर जो हमने पहले के अंदर किया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसके जो गुणनखंड मिलेंगे हमारे को मिले हैं तो इसके लिखते हैं ये 12 के मिले और 15 के निकले हैं वो क्या है हमारे 15 के निकले हैं हमारे 3 5
एलसीएम क्या हुआ इसके अंदर, एलसीएम में डिफरेंस वही होगा जो दो के नेशनल है, दैट इज 3 जो होगा हमारा एलसीएम की अगर बात करें तो कितना होता है 3 तो यार एलसीएम जो बच गया वो सारा बच गया एलसीएम क्या हो जाएगा 3 तो नहीं जो एलसीएम के रूप में है वो सभी आया जाएगा, साथ में जो बच गया इसी प्रकार से आपने डिस्कशन नंबर 2 करना है, इसी प्रकार से डिस्कशन नंबर 3 करना है। चयन कोई सिर्फ संख्या 3 दी गई है और उसके बाद में जो आपका जो काम है वो है डिस्कशन नंबर 4। ये जो दो क्वेश्चन है वो आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप वो कीजिएगा। डिस्कशन नंबर 4 में कहा गया है कि HCF इसका 9 है जो दिया हुआ है तो एलसीएम क्या लीजिए। एलसीएम निकालने का जो सूत्र है हमारा सिंपली वो क्या है, वो है हमारा यानी कि एलसीएम निकालने का फार्मूला जो है हमारा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बटे कर देंगे हम लोग एलसीएम, तो ना एलसीएम निकल गया। ठीक है, तो पहली संख्या दी हुई है, दूसरी संख्या दी हुई है, पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, बटे में हम लोग एलसीएम कर देंगे तो वो हमारा एलसीएम निकल जाएगा। देखिए करते हैं, पहली संख्या है अपनी 306 गुणा दूसरी संख्या है अपने पास 657 बटे में एलसीएम जो दिया हुआ है वो है 9। तो इसको आप लोग काटेंगे तो वो संख्या की क्या अब देखिए किसको लगता है, 3 पे लगता है, 3 दिया 9, 3 भी करता है, 3 6 और 3 बच गई 2, 3 27, फिर 3 पे करता है 3 37 और 3 दिया 9। ठीक है, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 360 और 73 हो जाता है, 360 और 73 की गुणा कर देते हैं तो जो बचेगा वो अपना क्या निकल आ जाएगा एलसीएम। प्रैक्टिस करें। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 जो है आप निकालें, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 और 7 आप निकालें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और मेडिसिन अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब